नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा सिंह। आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। जोधपुर महर्षि दयानंद सरस्वती 200वीं जन्म जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन। जोधपुर महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती व जोधपुर आगमन व प्रवास के 140 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान व आर्य वीर दल राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में रेलवे सामुदायिक भवन D6 में चल रहे 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का सामाजिक समरसता सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस अवसर पर आर्य वीरांगनाओं, महिला आर्य वीरों और आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने शानदार शोभा यात्रा निकाली। ओल्ड कैंपस में श्री दयानंद स्मृति भवन के बाहर प्रधान स्वामी आर्यवेश, शहर विधायक मनीषा पंवार, भगत सिंह जी के भतीजे किरणजीत सिंह सहित अन्य सन्यासियों की मौजूदगी में शोभा यात्रा रवाना हुई। ट्रैक्टर में सजी महर्षि दयानंद स्वामी, इंद्रवेश स्वामी, अग्निवेश कर्मयोगी मदन सिंह आर्य, करमवीर राम सिंह आर्य के चित्रों से सजी हुई झांकियों की शोभा यात्रा मोहनपुरा पुलिया सोजती गेट रेलवे स्टेशन होते हुए जालोर गेट पहुंची। मार्ग में सोजती गेट, रेलवे यूनियन जालोर गेट, युवा ग्रुप सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों व व्यापारी संस्थाओं द्वारा पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। शोभा यात्रा के दौरान आर्य वीर दल जोधपुर, जालोर, शिवगंज, पाली, बालोतरा सहित अन्य क्षेत्रों से आए आर्य वीरों व आर्य वीरांगनाओं ने हैरत अंगेज प्रदर्शन कर सभी का दिल मोह लिया। शोभा यात्रा गोल बिल्डिंग, सरदारपुरा सहित विभिन्न मार्गों से होते हुए रेलवे D6 पहुंचकर संपन्न हुई। ब्यूरो रिपोर्ट शंकरलाल रेवाड़िया। शंकरलाल रेवाड़िया, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। आज यहाँ जोधपुर में महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 200वें जन्म दिवस वर्ष तथा जोधपुर आंगन के 140 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर यहाँ आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आर्य समाज महासम्मेलन का जो आयोजन हो रहा है, इनके स्वामी जी से इनके बारे में बात करते हैं। आज पूरे जोधपुर शहर में एक यात्रा निकाली है, शोभा यात्रा, और आग विशेष अवसर जो था महर्षि दयानंद सरस्वती की 2री जन्म शताब्दी और जोधपुर आगमन के 140 वर्ष का था। पूरी दुनिया जानते हैं कि आज़ादी के आंदोलन में महर्षि दयानंद और आर्य समाज की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जोधपुर में वो आए थे आज 140 वर्ष पहले। इन्हीं सड़कों पर घूम करके उन्होंने वेद का प्रचार किया था, पर उस समय हम गुलाम थे अंग्रेज़ों की। आज उसी ऋषि को याद करते हुए जोधपुर की सड़कों पर निकले हजारों की संख्या में जो है आज आर्यजन, देश के कोने कोने से आए हुए आर्यजन जो है शामिल थे। उन्होंने ऋषि को भी श्रद्धांजलि दी, साथ ही साथ लोगों को भी आह्वान किया कि देश को आगे बढ़ाना है तो प्राचीन वैदिक संस्कृति की ओर लौटना पड़ेगा, उन सिद्धांतों की ओर लौटना पड़ेगा जिसके माध्यम से हमारे ऋषि मुनियों ने समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है। आज जब सड़कों पर निकले तो छोटे छोटे बच्चे भी उसमें शामिल थे और एक स्वामी पूज्य आत्मानंद जी महाराज, जिनकी उम्र जो है 95 वर्ष से ज़्यादा है। इस पूरी यात्रा का नेतृत्व तो पूज्य स्वामी आर्यवेश जी, जो हमारे शीर्षस्थ नेता हैं, उन्होंने किया, और बहन मनीषा पंवार जो जोधपुर शहर से विधायक हैं, उनका भी मार्गदर्शन रहा। उनकी सौजन्य से ही कहिए या उनके बहुत मेहनत के बलबूते पर ये यात्रा भी निकली है और ये 3 दिवसीय सम्मेलन भी चल रहा है। आपका नाम? भंवरलाल आर्य। मैं इस कार्यक्रम का स्थानीय 26, 27, 28 को जो हमारा ये जो अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन चल रहा है, उसकी शोभा यात्रा निकाली। बहुत अभूतपूर्व शोभा यात्रा थी, जिसमें कई महिलाएं, सैकड़ों युवक और छोटे छोटे बच्चों ने भाग लिया और पूरे जोधपुर में महर्षि दयानंद के सिद्धांतों के नारे लगाते हुए यहाँ यात्रा निकाली और यहाँ आके हमने महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती और 140 वर्ष जो आगमन हुआ था, इसके उपलक्ष्य में यहाँ भगत सिंह जी के जो भतीजे हैं, यहाँ पे जोधपुर को जो सौभाग्य मिला कि वो 200 जयंती जोधपुर में मनाई जा रही है, इसके लेकर इसमें भगत सिंह जी जो भतीजे हैं, इनसे बात करते हैं। मैं किरणजीत सिंह, मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज इस उत्सव में मुझे शामिल होने का मौका मिला, जब महर्षि दयानंद जी के 200वीं जयंती है और उनके जोधपुर आगमन का 140वां वर्ष है। आर्य समाज ने देश को जगाया, धार्मिक रूढ़ियों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी और ये उन्हीं की प्रेरणा का फल था कि मेरे परिवार की 3 पीढ़ियां, मेरे परदादा जी सरदार अर्जुन सिंह से लेके सरदार किशन सिंह, अजीत सिंह, स्वर्ण सिंह, और फिर तीसरी पीढ़ी में भगत सिंह और मेरे पिताजी कुलतार सिंह, कुलबीर सिंह, वो सब लोग स्वतंत्रता के लिए लड़े। महर्षि जी ने देश को एक नई दिशा दी
जाति पाति के खिलाफ आवाज़ उठाई, पाखंड के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठाई। आज भी ये युवाओं को संकल्प लेना चाहिए कि वो शहीद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और दूसरे शहीद जो देश के हुए हैं स्वतंत्रता सेनानी और महर्षि दयानंद जी के सपनों का देश बनाएंगे, ताकि ये देश सारी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन सके, विश्व गुरु बन सके। यहाँ से हम ये संदेश चाहते हैं कि युवाओं तक पहुँचे, आर्य समाज मजबूत हो और हम लोग सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ सकें। जो आज माहौल देश में एक अजीब बना हुआ है, उसके खिलाफ लड़ें और देश को एक नई दिशा की तरफ ले जाएं, स्वर्णिम भारत बनाएं। हेमंत शर्मा। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती और 140 वर्ष पूर्व जोधपुर आगमन पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। जोधपुर की इस पावन धरा पर हमारा सौभाग्य है कि ये अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन रखा गया। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली के प्रधान स्वामी आर्यवेश जी के नेतृत्व में ये चल रहा है और आदित्य वेश जी के संयोजन में और हमारी जोधपुर की शहर विधायक मनीषा जी पंवार के स्वागत अध्यक्ष में ये कार्यक्रम चल रहा है। और जोधपुर की सड़कों पर वैदिक नाद गूंजा। जो महर्षि दयानंद ने कुरीतियां मिटाई, उन सब का आह्वान किया। उन कुरीतियां जो आज भी चल रही है, उनको मिटाने के लिए कार्यक्रम इस जोधपुर की धरा पर हुआ। हम सब ने मिलकर ऋषि ऋण को चुकाने का प्रण जो ले रखा है, उस प्रण को पूरा करने के लिए आज शोभा यात्रा जो कि महर्षि दयानंद स्मृति भवन के पास में से जसवंत कॉलेज से निकाली गई और जोधपुर के विभिन्न स्थानों से होते हुए कल इस कार्यक्रम का समापन समारोह है। पूरे हिंदुस्तान के करीब 20 राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ इस कार्यक्रम में आए हुए हैं और राजस्थान के विभिन्न करीब 20 जिलों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि महर्षि के 200 जन्मदिन पर इस कार्यक्रम को जोधपुर में आयोजित किया गया। 200वीं जयंती पर मैं सभी जोधपुर वासी, समस्त हिंदुस्तान के आर्य समाजी व्यक्तियों को बधाई देता हूँ। यहाँ का ये जोधपुर में जो पर्व रहा, ऐतिहासिक पर्व रहा, यहाँ शोभा यात्रा